नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो बाब है वो है औलाद के हकूक़, और इसकी जो पहली हदीस है वो है औलाद की तरबियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बाप औलाद को जो कुछ देता है इसमें सबसे बेहतर अतिया इसकी अच्छी तालीम व तरबियत है। तो देखें कि हम लोग अपनी औलाद को अच्छा खाना पिलाना, पहनाना, घुमाना फिराना, बस इसी चीज़ को हम तरबियत का नाम देते हैं। हालांकि देखिए हमारे दीन में क्या है कि जो बेहतरीन अतिया है वो क्या है, अपनी औलाद औलाद की तालीम व तरबियत है। यानी कि दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। दुनियावी तो हम बहुत ज़्यादा तालीम दिलवाते हैं, बच्चे को अच्छे से अच्छा करवाते हैं, वो भी ज़ाहिर है ज़रूरी है, आजकल के दौर में ज़ाहिर है वो भी ज़रूरी है। पर यह है कि दीन से ताल्लुक़ जोड़ें अपनी औलाद का, उनको दीनी तालीम ज़रूर दें, क्योंकि इसी से ही हमारी दुनिया आखिरत में संवरना है। अगर हम दुनिया के जितने मर्ज़ी जो है वो इल्म हासिल कर लें, जौन सा मर्ज़ी इल्म हासिल कर लें, जब तक कुरान का इल्म हमारे पास, दीन का इल्म नहीं है, तो हम क्या हैं, जाहिल हैं। तो दीन का इल्म ज़रूर दें। और दूसरी जो हदीस है वो है नमाज की आदत डालना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और नमाज के लिए इन्हें मारो जब वो 10 साल के हो जाएं, और इस उम्र को पहुँचने के बाद इनके बिस्तर अलग कर दो, पहुँचने के बाद इनके बिस्तर अलग कर दो। और देखिए इस हदीस का हासिल ये है कि बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो इन्हें मोहब्बत प्यार से समझाना चाहिए, इनको नमाज सिखानी चाहिए। और जब 10 साल के हो जाते हैं तो मार भी सकते हैं इनको। अब पेरेंट्स जो हैं वो बाकी चीज़ों में तो मारपीट कर लेते हैं, बच्चा ज़िद कर रहा है, या बच्चा कोई चीज़ फ़जूल मांग रहा है, या स्कूल नहीं जा रहा, या ट्यूशन नहीं जा रहा है, या कोई और मसले मसाइल पे पिटाई लग जाती है, पर नमाज के मामले में पता नहीं क्यों इतने लीनियंट होते हैं। तो नमाज जो है वो पता ही है हम सबको कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क बताती है। और बचपन से ही बच्चों के अंदर नमाज की आदत डालेंगे तो बड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, अदरवाइज़ वो बड़े होकर कहाँ उनको आदतें पड़ती हैं। तो पहले उनको मोहब्बत प्यार से सिखाएं, अगर वो नहीं मानते तो फिर 10 साल के बाद उनको आप लगा भी सकते हैं कि नमाज पढ़ें आप। और इसके अलावा उनको ये भी फ़ील करवाया जा सकता है कि ये हमारी नाराज़गी का बाइस है। औलाद को बताएं कि इससे माँ बाप भी नाखुश हैं, अल्लाह तो है ही नाखुश, आपके पेरेंट्स भी आपसे नाखुश हैं। और ये है कि इस उम्र को पहुंचने का बच्चों का बिस्तर अलग कर देना चाहिए। कई बच्चे एक साथ एक चारपाई पे ना लेटें, तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका बिस्तर भी अलग कर देना चाहिए, उनको एक साथ नहीं सुलाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो तीसरी हदीस है नेक औलाद सदक़े जारिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 किस्म के अमाल ऐसे हैं कि इनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक ये कि वो सदका जारिया कर जाए, या ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। तीसरा नेक लड़का जो इसके लिए दुआ करता रहे। तो देखें कि सदका जारिया से मुराद तो हम सबको ही पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फैज़ अरसे तक बाकी रहे, जैसे कोई नहर होगी जो है वो या कुआं खुदवा दें, और या फिर मुसाफिरों के लिए सराय बनवा दें, या फिर रास्ते में दरख्त लगवा दें, और या किसी दीनी दरसगाह में किताबें वक्फ़ कर जाएं, और या फिर जो है वो कोई ऐसा काम हो जब तक इस काम से लोग फ़ायदा उठाएंगे इसे सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह वो किसी को तालीम दे या दीनी किताबें लिख जाए तो इसका सवाब भी मिलता है, जैसे किसी को कुरान पढ़ा दें या कुरान की उसको तालीम दे दें, या कोई अहादीस वगैरह या कोई भी चीज़ उसको बता दें जो आपके मरने के बाद भी वो पढ़ता रहे, तो सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। और तीसरा अमल जिसका सवाब मिलता रहेगा वो इसका अपना लड़का है, जिसे इसने शुरू ही से उम्दा तरबियत दी और इसकी कोशिशों के नतीजे में वो मुत्तकी और परहेज़गार बना। तो जब तक ये लड़का दुनिया में ज़िंदा है इसकी नेकियों का सवाब इसके बाप को मिलता रहेगा। मज़ीद ये कि वो चूँकि नेक है इसीलिए वो अपने बाप के हक़ में दुआएं भी करेगा। तो देखें अब तभी दुआएं होंगी ना, तभी वो सदका जारिया बनेगा जब उसको दीन से जोड़ा जाएगा। सिर्फ़ अगर दुनियावी तालीम दी जाएगी तो वो उसके बाद उसके लिए क्या करेगा, जब उसको पता ही नहीं होगा कि बाप के लिए या माँ बाप के लिए मैंने क्या करना है। तो मेन जो हमारा काम है वो है दीन से जोड़ना। हम खुद भी दीन से जोड़ें, अपनी औलादों को भी दीन से जोड़ें, तभी हमारी आखिरत में संवर रहे हैं।
تو یہ ہم نے آج احادیث پڑھ لی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔